नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल में डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसमें जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, सब जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और सक्रिय सदस्य विनोद कोड़ा शामिल हैं। नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा पर सरकार ने 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नारायण कोड़ा के खिलाफ 23 मामले, बहादुर कोड़ा के खिलाफ 24 और विनोद कोड़ा के खिलाफ 3 मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। नारायण कोड़ा धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत स्थित पैसरा का है, वहीं बहादुर कोड़ा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बघेल गांव का है, जबकि विनोद कोड़ा लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र स्थित शीतला कोडासी का रहने वाला है। तीनों माओवादियों ने पुलिस के सामने हथियार के साथ सरेंडर किया है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, माओवाद उन्मूलन के क्षेत्र में हर राज्य ने उपलब्धि हासिल की है। कई इलाके से नक्सलियों का खात्मा हुआ है। बिहार में बहुत तेजी से इस क्षेत्र में काम हुआ है। 23 अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति शून्य हो गई है। लिगेसी एंड थ्रस्ट वाले 4 जिलों में निगरानी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सड़क, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, युवाओं के लिए कौशल विकास, स्कूल, कॉलेज आदि खोले जा रहे हैं, ताकि युवा जो उग्रवाद की ओर आगे बढ़ गए थे वो मुख्य धारा में वापस लौट सके। भीम बांध खड़गपुर क्षेत्र में वर्ष 2007 में केंद्रीय कमेटी का कांग्रेस हुआ था। यहाँ माओवादी गतिविधियां बढ़ गई थी। इस इलाके में भी अब उनकी उपस्थिति नगण्य हो गई है। सभी सक्रिय सदस्य या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। डीजीपी ने यह भी कहा, अब सरकार का उद्देश्य ऐसे माओवाद प्रभावित इलाकों को विकसित करने का है। इस क्षेत्र में तेजी से विकास का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में एडीजी कृष्णन कुमार, डीआईजी मुंगेर राकेश कुमार, एसपी ऑपरेशन संजय कुमार सिंह, मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि समय रहते हुए हिंसा को छोड़कर नक्सली सरकार की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इलाके में सरकार के विकास में जो रुकावट आ रही थी, अब वो समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है और अब विकास की धारा बहेगी। इस इलाके में प्रकृति का उपहार जैसे भीम बांध, खड़गपुर झील, ऋषिकुंड, जहाँ पर्यटकों का आना बंद था, अब आना शुरू हो गया है। लोग अब भयमुक्त होकर यहाँ आएंगे और इस जगह का लुत्फ उठाएंगे। यानी कि साफ तौर पर लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो एक्शन देखा जा रहा है, उसी के चलते 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ खुद ही सरेंडर कर दिया है। 2 पर तो 3-3 लाख रुपए का इनाम भी था। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर ये मामला कितना गहराता है, क्योंकि अगर इस तरह से नक्सली ही सरेंडर कर गए तो माफिया गतिविधियों पर रोक आराम से लगाई जा सकती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।